सभी को मेरी तरफ से राम राम और शहीदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों को जिनके कारण आज हमें आज़ादी मिली है, और उन माताओं को जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है। हम सब जानते हैं कि आज भगत सिंह की जयंती है, जिन्हें हम शहीद आजम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जहां पर बच्चों की उम्र खेलने कूदने की होती है, वहीं पर भगत सिंह के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। जब उनकी माँ उनकी शादी की बात करती है, तब वे कहते हैं कि मेरी शादी तो कब की हो चुकी है, क्योंकि आज़ादी ही मेरी दुल्हन है, इससे आगे मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। उनकी बातें सुनकर भगत सिंह घर छोड़कर चले गए और 1920 में चल रहे असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, उसमें भाग लिया, क्योंकि वे उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन चोरा चोरी नामक घटना से उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे कई सिपाही मारे गए थे, और गांधी जी ने इस हिंसा को देखते हुए ये आंदोलन वापस ले लिया था, जिससे भगत सिंह को बहुत दुख हुआ था और उन्होंने तब गरम दल का निर्माण किया था, जिसमें राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे नौजवान योद्धा थे। उन्होंने गूंगी बैरी सरकार के कान खोलने के लिए असेंबली में एक बम फेंका था और कहा था कि गूंगी बैरी सरकार को सुनाने के लिए जोरदार धमाका करना जरूरी था, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, वहां से भागे नहीं। इससे उसकी देशभक्ति का पता चलता है। और वो कहते हैं कि तूफानों का रुख जो मोड़ दे ऐसा दम रखते हैं, तूफानों का रुख जो मोड़ दे ऐसा दम रखते हैं, लबों पे हंसी और आंखें नम रखते हैं। ऐ दुनिया वालों मत परखो हमारी बहादुरी को, ऐ दुनिया वालों मत परखो हमारी बहादुरी को। हम तो वो शोले हैं जो सीने में बारूद और जिगर में बम रखते हैं, जिगर में बम रखते हैं। सीने में जुनून और देशभक्ति की चमक रखता हूँ, सीने में जुनून और देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए ऐसी आवाज में दमक रखता हूँ। मैं लिख रहा हूँ ये अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, इनकलाब लाएगा। तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन रहे, अमन से भरा वतन चाहिए। जिंदा हूँ जब तक इस मातृभूमि के लिए, और मरने के बाद तिरंगा ही कफन चाहिए, तिरंगा ही कफन चाहिए। असेंबली में पकड़ जाने के बाद उन्होंने फिर डायर जी को, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, 1927 में उनकी भी हत्या कर दी। और जब उन्हें फांसी की सजा दी गई, जो 24 मार्च को निश्चित हुई थी, लेकिन उनके जोश और जज्बे से दुनिया इतनी प्रेरित हो चुकी थी कि अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई थी। तो उन्होंने 23 मार्च की रात को ही उनकी फांसी देने का फैसला किया। और जब उन्हें फांसी दी जा रही थी, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, और उन्होंने कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है मेरा तुझसे कि मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। और इसके बाद अंत में वो कहते हैं कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची है एक बूंद भी लहू की, जब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। उनकी बहादुरी को देखकर उन्होंने जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लोगों में इतना, उनकी मौत के कारण लोगों में इतना जोश आक्रोश पैदा हो गया था कि ब्रिटिश सरकार की नींव तो हिल ही गई, साथ में उसने पता लग गया था कि अब उसके ज्यादा दिन नहीं रहे हैं भारत में टिकने के। और उन्होंने देशभक्तियों की भावना को देख लिया था। और अंत में मैं यही कहती हूँ कि मेरा देश ऐसे ही आज़ाद रहे, और हमें भी उन्हीं की तरह लड़ाई लड़नी चाहिए जो आज बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई है। कहते हैं कि एकता में ही बल होता है। अगर हम इसी तरह एक होकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी
बीजेपी सरकार की हार होगी और किसानों की जीत होगी। जय जवान जय किसान।